वो कैसे नेता हैं आपके हिसाब से? क्योंकि उनको जी न्यूज़ के कार्यक्रम में उनको महान नेता बताया गया, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा महान बताया गया। उसके बारे में कैसे? देखिए, इंदिरा गांधी जैसा तो कोई बन भी नहीं सकता। जहाँ इन्हीं के पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बोला था, उन्हें दुर्गा का दर्जा दिया था, तो ये अगर दुर्गा से भी बड़े हो जाएंगे तो दुर्गा से बड़ा भी कोई भी नहीं है। दुर्गा अपने आप में एक शक्ति है, दुर्गा अपने आप में एक स्वरूप है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जहाँ इलेक्शन में मैंने बोला था, जब बंगाल के इलेक्शन हो रहे थे, तो जब इन्होंने ममता जी से इतनी गंदी भाषा में बोला था कि ओ दीदी ये दीदी, तो मैंने तब भी यही बोला था कि एक 56 इंच का शेर है, 56 इंच के सीने का शेर है, और उसके ऊपर 4 फुट की दुर्गा बैठी है, और शेर के मुंह से आवाज निकल रही है ए दीदी और दीदी। बस इनके यहीं तक कद है, इनकी यहीं तक सीमा है, ये इतना ही कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि चाय वाले को प्रधानमंत्री कैसे हम लोगों ने चुनी है, तो ये तो हमारे पर लानत की बात है हमारे देश पे कि हमारा देश इतना नीचे गिर गया। क्यों? संविधान ने तो सबको अधिकार दिया, कोई चाय वाला हो चाहे मजदूर वो चुनाव लड़ सकता है। देखिए, इस पर मैंने ये भी बोला है कि हमने एक मजबूत प्रधानमंत्री चुना था। हमारे प्रधानमंत्री 8 साल होने वाले हैं प्रधानमंत्री बने हुए, 8 साल में 8वीं बार हो चुके हैं। मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, ये तो मजबूर प्रधानमंत्री है। इसका क्या करेंगे हम लोग? हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स देख लीजिए, हमारा एजुकेशन इंडेक्स देख लीजिए, जहाँ भी गुजरात में टेंट के स्कूलों में बच्चों से मिलने गए थे, या दिल्ली के स्कूल में आइए ना, हम तो आपको स्वागत करते हैं अपने दिल्ली में कि आइए, आपको टेंट नहीं लगाना पड़ेगा, बच्चों को लैपटॉप फ्री में नहीं देने पड़ेंगे, ये वैसे ही फ्री में मिलते हैं बच्चों को लैपटॉप। यहाँ आप आइए, देखिए, बच्चों से मिलिए, फिर अपना प्रदर्शन करिए, आपको जितना करना है। देश को असलियत दिखाइए, नकलियत मत दिखाइए। वो तो कहते हैं कि विपक्ष के लोग तो बहुत हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन उससे होता क्या है? चुनाव राज्य दर्राजे होते जा रहे हैं और बीजेपी की जीत होती जा रही है। वो तो अपने आप को अजय मान बैठे हैं, और यहाँ तक कि कह रहे हैं, वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि आने वाले 50 सालों तक बीजेपी का शासन इस देश में रहेगा। देखिए, रवि किशन शुक्ला साहब ने बोला है, जो गोरखपुर के हैं, बिहार के, वो पटना से सांसद हैं। अच्छा, तो उन्होंने बोला है कि 50 साल तक उनका अभी राज्य चलेगा, मोदी राज चलेगा। तो मैं कह रही हूँ 27 साल तो हो गए हैं, कोटा तो भर ही गया है। तो गुजरात में हुआ है, सेंटर की बात कर रहे हो। देखिए, मैं अभी उनको कह रही हूँ कि 27 साल उन्हें गुजरात में हो गए हैं, जहाँ आप कह रहे थे ना कि हर राज्य में बन रही है। तो मोदी जी, बस आपने बोला था ना हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे, तो मोदी जी अपना झोला उठा ही लीजिए। आपको बहुत टाइम हो चुका है, जब सबकी अपनी सीमा होती है, सबका अपना कोटा हो रहा है, आपका कोटा भर चुका है। और जहाँ आप कहते हैं ना झोला उठाकर चले जाएंगे, तो आपके जाने के बाद ही, आपके जाने से जब आप जा रहे होंगे ना, ये झोला भी चेक होगा, क्योंकि इसमें रेल, भेल, तेल, जहाज सब चला ही गया है, तो आपका झोला तो भी चेक होकर ही जाएगा। नहीं, आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं क्या? ऐसे कौन से फेलियर्स है सरकार के जिस पर आपको प्रधानमंत्री को बदलना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फेलियर तो आप देख ही लीजिए, किसान आंदोलन का देख लीजिए आप। कृषि बिल जो लाए थे, कितना गंदा था, 750 करोड़ से ज्यादा किसान की मृत्यु हो गई थी, आगे वो शहीद हो गए थे। उनके घर परिवार पे क्या फायदा हुआ था? उनके घर परिवार को देखिए, अभी भी कईयों के बेटे चले गए, कईयों के पति चले गए, कईयों के ऐसे चले गए कि दादा दादी चले गए। उन लोग क्या करेंगे? उनका तो एक ही वारिस था जो कमाता था, वो लोग तो एकदम ऐसे हो गए ना, सदमा हो गया। अब तो उन्होंने कृषि बिल वापस ले लिया, लेकिन वो जो दर्द हुआ था, वो जो जख्म था, वो उसकी भरपाई हो पाएगी क्या कभी? नहीं। और अगला सवाल ये है कि बीजेपी हमेशा से जो वोटर से बात करते हैं, उनके प्रवक्ता या उनके जो वक्ता हैं, जो वो जनता से रूबरू होते हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में हमेशा हिंदुओं को पीछे रखा गया, कभी हिंदुत्व को प्रमोट नहीं किया गया, कभी मंदिरों पर ध्यान नहीं दिया गया। जब से बीजेपी आई है तो मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, उनको एक पुनर्जीवन उनको दिया गया है, और आज जो है हिंदू जो संस्कृति है उसको उभारने का काम बीजेपी ने किया है। ये बहुत बड़ी जीत है, और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को एक बहुत बड़ी पहचान मिली है। देखिए, कांग्रेस हमेशा इक्वल रही है, ना उसने मुसलमानों को बढ़ाया है, ना कभी हिंदुओं को बढ़ाया है। ये अच्छी बात है कि धर्म की राजनीति नहीं चलती है हमारे देश में। हमारा देश जो है वो इक्वल रहता है, जहाँ मुसलमान भी बराबर है, जहाँ हिंदू भी बराबर है। हमारा देश सोने की चिड़िया था, हम उतने में रहते थे, हमारा खुश था, हमारा देश समृद्धि थी हमारे देश में पूरी। लेकिन जब से बीजेपी आई है, इन्होंने अपना क्या काला जादू चलाया है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमारा देश पूरा गुजरातीकरण चल रहा है हमारे देश का। हमारा गृह मंत्री गुजरात का, हमारा प्रधानमंत्री गुजरात का, ललित मोदी गुजरात के, जो अभी हमारे देश को लूट के इतने बड़े चले गए, उनको कुछ कोई नहीं कहता है। हमारे देश को बर्बाद कर दिया है बीजेपी ने। हाँ, कांग्रेस की बात हुई थी
तो कांग्रेस अच्छी पार्टी थी, मैं अभी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि कांग्रेस कभी हिंदूवादी नहीं रही है, ना कभी कांग्रेस मुसलमानवादी रही है। कांग्रेस ने हमेशा यही देखा है हमारे देश का इंडेक्स कहाँ पे है, हमारे देश में पढ़ाई कैसी चल रही है, हमारे देश का पैसा कितने पे है। अभी देख लीजिए जो डॉलर हमारे पैसों से ऊपर जा रहा है। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और भी हम आगे भी इंटरव्यू जारी रखेंगे। अगला सवाल मुझे आप ये बताइए, गुजरात में चुनाव होने जा रहा है, हिमाचल में तो बीजेपी कांग्रेस में ज़्यादा बीच में मतलब टक्कर दिखाई जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर बन के उभर रही है गुजरात के अंदर। हालांकि सर्वे में तो आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट दी गई हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो रिपोर्टिंग्स आ रहे हैं उससे पता लग रहा है कि टक्कर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कहीं हो ना जाए। तो आप भी क्या मानते हैं? देखिए, मैं पहले बता दूं कि जहां आम आदमी पार्टी को कम वोट्स मिल रहे हैं, न्यूज़ में देखा जा रहा है, तो सरकार किसकी है? बीजेपी की हो। चैनल किसके हैं? चैनल तो अलग अलग प्राइवेट लोगों में है। गोदी मीडिया किसे कहते हैं? गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट तो जो सरकार के प्रवक्ता बने बैठे हैं, सरकार की भाषा बोलते हैं, उनको बोलते हैं। सरकार आपने अभी खुद ही कहते हैं, सबसे पहला जवाब हमने बीजेपी सरकार है, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, सपोर्ट लेकिन गोदी मीडिया में कौन से चैनल्स हैं उसको तो मुझे नहीं पता। देखिए, ऐसे बहुत चैनल है, मैं एकदम पॉइंट करके तो नहीं हाँ, बोलूंगी, समझदार के लिए इशारा काफी। लेकिन वही चैनल्स तो आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं जो तो बड़ा हुआ, इसकी आप बात देखिए, सूरज चमकता है, अब ये थोड़ी ना होता है कि जब आप आंखें खोलेंगे तभी सूरज दिखेगा। सूरज तो बहुत पहले से ही होगा हुआ है। जहाँ कई अभिनेता हैं, ऐसे अभिनेत्री हैं जिनको लगता है कि 2014 में आज़ादी मिली है उनके, तो मैं उनके लिए भी यही कहती हूँ कि जब आपने आंखें खोली तभी सूरज